नमस्ते जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्षिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चास्य शब्दस्य यो एकौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिकौ शुभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, हे प्रभु, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। 15वें अध्याय की बात बतलाते हैं। गीता अध्याय 15 को संक्षेप से भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। हे अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्नांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं पृष्ठास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयात् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः पृष्ठा पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषात् अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो व्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदा दीक्षिगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामा विश्व भूतानि धारयाम्यहं मोजसा
पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम का है। गीता में 18 अध्याय हैं। ये 15वां अध्याय भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है। संपूर्ण 18 अध्यायों का सार रूप है। संपूर्ण ज्ञान इसमें आ जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। तो संक्षेप से ये 15वें अध्याय का अर्थ सुनो। भगवान कहते हैं ये चराचर जगत विश्व विराट है और इसकी मूल मैं हूं। इस विश्व विराट जगत की जड़ मैं हूं। मुझसे ही ये जगत उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है, पुनः मुझ में लीन हो जाता है। मैं ही केवल शेष रह जाता हूं। अर्जुन, जैसे बीज से वृक्ष होता है, बीज से मूल होती है, बीज से ही शाखा होती है, डाली, पत्ते, फूल, फल बीज से होते हैं। पर अर्जुन, संसार के जो बीज हैं वो उत्पत्ति नाशवान है और संसार के बीजों की जो परंपरा है वो भी जानने में नहीं आती है कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ। इसका निर्णय भी नहीं हो पाता है, क्योंकि यदि कहते हैं पहले बीज हुआ तो वृक्ष के बिना, फूल के बिना, फल के बिना बीज कहां से आया? वृक्ष होता है, पत्ते होते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तो फल के भीतर बीज होता है। तो वृक्ष के बिना ये फल कहां से आए? बीज कहां से होगा? तो यदि कहते हैं पहले वृक्ष हुआ तो ये होता है बीज बिना वृक्ष ही कहां से आया? तो अर्जुन, इसका निर्णय बड़ा कठिन है। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है। ये बीज वृक्ष की परंपरा भी अर्जुन कुछ अनादि मालूम पड़ती है, एक नहीं निर्णय हो पाता।
परंतु अर्जुन, मैं इस संसार का अविनाशी बीज हूं, मेरी उत्पत्ति नहीं होती है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनम। अर्जुन, ये संसार वृक्ष का मैं सनातन बीज हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। अर्जुन, सभी भूत प्राणियों का मैं अनादि अनंत बीज हूं, इसलिए मेरी उत्पत्ति नाश होती नहीं है, क्योंकि अविनाशी बीज हूं। अब मुझसे वृक्ष होगा तो इसकी आदि होगी, ऐसी का अंत होगा। अब मैं जो बीज हूं, उत्पत्ति नाश रहित हूं, न मेरी उत्पत्ति है न नाश है, इसलिए इस वृक्ष से बहुत ऊपर हूं, अविनाशी बीज हूं। मुझसे ये जगत उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है, पुनः मुझ में लीन हो जाता है। अर्जुन, मैं अविनाशी होने से न मेरी उत्पत्ति होती न नाश होता है। श्रुति भगवती भी यही कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। अर्जुन, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी ही वेद है। तो वेद कहता है जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है, पुनः जिसमें लीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। तो ब्रह्म अनादि अनंत है, उसका आदि अंत है नहीं। ये संसार वृक्ष की ही आदि है। कौन? वही ब्रह्म, और अंत भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये संसार वृक्ष की आदि है, और फिर ब्रह्म में अंत होगा, इसलिए संसार वृक्ष का अंत भी ब्रह्म में ही है। और ब्रह्म वो अनादि अनंत है, न उसकी उत्पत्ति है न नाश है। ऐसा भी भगवान कहते हैं, मैं हूं संसार वृक्ष का। मुझ संसार वृक्ष से पहले क्या होता है? तो अर्जुन सुनो, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्निः आपः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् रेतः रेतसः पुरुषः सवाये से पुरुषो नरस्मयः। अर्जुन, उस परमात्मा से, और वो परमात्मा ही सबकी आत्मा है, इसलिए आत्मा परमात्मा एक ही है। परमात्मा से अथवा एकस्मात्, जिस अपनी आत्मा से पहले आकाश संभव था। पहले तो संसार के रहने के लिए जगह बनाना चाहिए, नहीं तो संसार रहेगा कहाँ? तो भगवान कहते हैं ये जो आकाश है, मुझ परब्रह्म परमात्मा से पहले आकाश उत्पन्न हुआ। अब आकाश सबको रहने की जगह देगा, सारा संसार इस आकाश में रहेगा, क्योंकि आकाश पोल है, पोलाई में ही सब रह सकेंगे। अवकाशम ददाति इति आकाशः, जो रहने के लिए अवकाश माने जगह देवे, उसको आकाश कहते हैं। तो ये आकाश सबको अवकाश देता है, रहने के लिए जगह देता है। तो ये रहने की जगह हो गई। अब आकाश से फिर वायु हुआ, तो वायु कहाँ रहता है? आकाश में ही रहता है, आकाश में चलता फिरता है।
हवा वायु को रहने की जगह आकाश में दिया। वायु अग्नि, फिर वायु से अग्नि हुआ, तो अग्नि भी आकाश में रहता है, आकाश में ही जलता है। वायु आकाश में चलता फिरता है, रहता भी है। अग्नि आकाश में जलती है, आकाश में रहती है। फिर अग्नि से जल हुआ, तो हे अर्जुन, जल भी आकाश में ही रहता है, आकाश में ही बहता है। फिर जल से पृथ्वी भई, पृथ्वी भी आकाश में ही है। फिर पृथ्वी से औषधियां भई, आम, अमरूद, अनार, अंगूर, गेहूं, जौ, चना, ये अन्न है, और बाकी सब वृक्ष औषधियां हैं। तो औषधियों से ही ये अन्न होता है। औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात रेता, और फिर अन्न से रेत हुआ। रेत कहते हैं वीर्य को, बीज को, शुक्र को, और इसी बीज से ये शरीर रूपी वृक्ष हो गए। इस शरीर रूपी वृक्ष में जो अन्न खाया जाता है उससे बीज बनता है। देखो कैसे बीज बनता है। जो भी अन्न खाया जाता है सबसे पहले उसका पाचन होकर के रस बनता है। रसाद रक्तम, रस से रक्त बनता है, माने खून बनता है। रसाद रक्तम ततो मांसम, फिर मांस बनता है। मांसाद मैदा प्रजायते, मांस से मैदा बनता है। मैदा से अस्थि, मैदा से अस्थि नाम हड्डी का है, हड्डी बनती है। ततो मज्जा, फिर उससे मज्जा बनता है। एक घी जैसा चिकना पदार्थ होता है, उसको मज्जा कहते हैं। मज्जा या शुक्र संभवा। फिर ये सातवीं धातु इसी अन्न से मज्जा के बाद में शुक्र बना। इसी को वीर्य कहते हैं, इसी को बीज भी कहते हैं। अन्न का ये सार है। शुक्र तो इसलिए कहते हैं कि ये शरीर में चमकता है, तेज देता है। और वीर्य इसलिए कहते हैं कि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में बल प्रदान करता है। वीर्य नाम बल का है। और बीज इसलिए कहते हैं कि ये स्त्री रूपी खेत में बो दिया जाएगा तो मनुष्य पैदा होंगे, मनुष्य रूपी वृक्ष पैदा हो जाएगी। ये बीज है। जैसे गेहूं का बीज डाल दो तो गेहूं पैदा हो जाता है। आम का बीज पृथ्वी में डाल दो तो आम पैदा हो जाते हैं। जैसे ही ये बीज, मनुष्यों का बीज स्त्री रूपी खेत में बो दिया जाता है तो फिर ये मनुष्य पैदा हो जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी का जो बीज है, यही सातवीं धातु, उससे गाय, भैंस, बकरी पैदा होते हैं। और सिंह भी, व्याघ्र का जो बीज है, यही वीर्य है। वो अपनी पत्नी में बो देते हैं, सिंघनी में, वो सिंह पैदा हो जाते हैं। पक्षी, काक, कोयल, कबूतर, यही सातवां जो बीज है, ये अपनी अपनी पत्नियों में बो देते हैं तो उसे काक, कोयल, कबूतर पैदा हो जाते हैं। ये बीज बन गया। अब ये संसार वृक्ष तैयार हो गया। ये शरीर ही वृक्ष, ये तो शरीर ही वृक्ष है। तो ये सारा विश्व, तो जैसे एक वृक्ष में अनेक डाली, पत्ते, शाखा, फूल, फल सब होते हैं, ऐसे ही ये सारा संसार का बीज भगवान कहते हैं मैं हूँ। और मुझसे फिर ये इतने शाखा प्रशाखा इतने उत्पन्न भय, ये संसार वृक्ष बन के तैयार हो गया। और इसमें जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो फूल हैं, और जो अच्छे बुरे कर्मों का सुख दुख फल लगता है, सुख दुख रूपी फल है। अब फल
लगने से वृक्ष की पूर्णता आ गई। तो ये वृक्ष, संसार वृक्ष पूर्ण हो गया। परंतु अर्जुन, अविनाशी बीज मैं हूं, इस रीति से ये उत्पन्न हुआ है। अब अर्जुन इसके विपरीत क्रम से इसको फिर अविनाशी बीज परमात्मा में पहुंचा दो, जिधर से निकला है उसी में फिर लीन कर दो। तो ये सारे वृक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, कहा पृथ्वी से उत्पन्न भय है। अन्न हुआ, औषधियां हुई, फिर ये पृथ्वी में लीन हो जाएंगे सबके सब। जहां महाप्रलय आएगी सब पृथ्वी में लीन हो जाएंगे, और पृथ्वी वो जल में लीन हो जाएगी, और जल ये अग्नि में लीन हो जाएगा, अग्नि वायु में लीन हो जाएगी, और वायु आकाश में लीन हो जाएगा। आकाश अपनी आत्मा या परमात्मा से हुआ है, आकाश आत्मा में लीन हो जाएगा। आत्मा तो अविनाशी बीज है, उसकी तो उत्पत्ति भई नहीं है। तो हमारा तुम्हारा आत्मा अर्जुन जो इस वृक्ष को देखने वाला है, इस संसार वृक्ष को हम ही देखते हैं, आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को, और फिर ये शरीर रूपी वृक्ष को भी। इसको वृक्ष को कुछ ज्ञान नहीं है। अब हम बीज हैं तो सच्चित आनंद रूप ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ये उत्पन्न होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, फिर सच्चित आनंद ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अर्जुन, इस प्रकार से ये संसार रूपी बीज वृक्ष का मैं अविनाशी बीज हूं, और इससे बिल्कुल ऊपर हूं। संसार की उत्पत्ति नाश से मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, मैं ज्यों का त्यों रहता हूं, सच्चिदानंद ब्रह्म। अब ये शरीर ही उत्पत्ति नाशवान होते हैं, पर किस में? सच्चिदानंद ब्रह्म रूपी बीज में। आखिर सारे संसार की गति चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे वृक्ष हो, उत्पन्न तो ये सब अविनाशी बीज से हुए हैं। तो आखिर लय कहाँ होंगे? उसी परमात्मा में। इसलिए संसार में अच्छे बुरे की कल्पना करके किसी से राग द्वेष नहीं करना है। ये राक्षस है, ये देवता है, ये साधु है, ये असाधु है। भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण सुनहु तात माया कृत गुण यरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। अर्जुन, माया के किए हुए इस संसार वृक्ष में किसी में गुण ज्यादा हैं और अवगुण कम है, और किसी में दोष ज्यादा हैं गुण कम है। अब ये तीन गुणों से बनता है। माया में तीन गुण हैं, तीन गुणों में से संसार है। तो अच्छे बुरे तो सब में है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, दोष होंगे ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो, गुण ना हो। कोई भी हो, दया, क्षमा, शांति, भक्ति, दैवी संपत्ति, ये गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये दोष हैं। परंतु संसार में अर्जुन ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये गुण और दोष हो नहीं। ये जरूर है किसी में कमती गुण हैं और दोष ज्यादा है, वो हानिकारक है, और किसी में गुण ज्यादा है, दोष कम है, पर हैं सब में।
तो ज्यादा जो होते हैं उससे लोगों की हानि होती है, और जो कमती रहे, मर्यादा से रहें, तो कोई हानि नहीं है। यदि अच्छे लोगों में भी काम क्रोध लोभ मर्यादा से थोड़ा सा भी ना हो, तो घर गृहस्थी में जो पति पत्नी का संबंध होता है और फिर संतान होती है और संतान की परंपरा चलती है। तो हे अर्जुन, ये गृहस्थ धर्म लोप हो जाएगा, क्योंकि पत्नी को पति की कोई कामना माने इच्छा नहीं है, और पति को पत्नी की इच्छा नहीं है, संबंध होगा ही नहीं, तो इस संसार का खाता फिर उठ जाएगा, फिर लड़के बच्चे होंगे ही नहीं। अब भगवान ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इस लीला क्षेत्र में, माया की लीला में, ये 4 वर्ण बताए हैं और आश्रम भी बताए हैं। तो ये वर्ण धर्म, आश्रम धर्म कैसे चलेंगे? इसी प्रकार से काम है तो भगवान कहते हैं मर्यादा से जो काम है पुत्र उत्पत्ति के लिए, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि गृहस्थ का विधान भी मैंने किया है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। अर्जुन, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मैं ही हूं। अधर्म से जो अपनी पत्नी में जो कामना है और पुत्र के लिए है, अर्जुन वो धर्म ही है। अब मैंने विधान किया है, अब अपनी पत्नी से विरुद्ध पर पत्नी को कुदृष्टि से देखना और कामना करना, ऐसा कामी हो जाना, जैसे असुर लोग हो जाते हैं, रावण आदि। किसी की भी बहन बेटी देखते हैं तो जबरदस्ती ये उठा ले जाते हैं। भगवान राम की सुंदर सीता को देखा, उसी को उठा ले गया। जिसका धन देखे उसी का धन लूट लेता है। तो अधिक का भगवान ने त्याग बताया। धर्म पूर्वक काम का सेवन करना वो हानिकारक है, वो दुखदायक है, धर्म पूर्वक नहीं। क्योंकि धर्म पूर्वक काम क्रोध लोभ मोह का मैंने विधान किया है, अधिक का निषेध किया है, धर्म विरुद्ध का निषेध किया है। इसी प्रकार से अब काम किया, पति पत्नी की जो कामना भई, इच्छा भई, दोनों मिले, पुत्र पैदा हुआ। अब उसको शिक्षा देने के लिए थोड़ा क्रोध भी करना पड़ता है, बच्चों को गलत रास्ते से रोकना भी पड़ता है, थोड़ा भय भी दिखाना पड़ता है, डराना भी पड़ता है। नहीं मानते तो थोड़ा धीरे से थप्पड़ भी मार दिया जाता है। तो ये जो क्रोध है पुत्रों के हित के लिए है, उसके मार डालने के लिए नहीं है। किसी को मार डालने के लिए जो क्रोध होता है अर्जुन, वो पाप का कारण होता है। उसके लिए वेद ने निषेध किया है। इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए थोड़ा क्रोध करता है। तो अर्जुन, वो गुरु का जो क्रोध है शिष्यों के हित के लिए है। उनको मार डालने के लिए गुरु क्रोध नहीं करता, न मारता है, इसलिए वो धर्म सम्मत है। किसी को मार डालने के लिए जो क्रोध किया जाता है वो वेद विरुद्ध है, वो पाप है। तो इस प्रकार से क्रोध को भी बताया कि शास्त्र सम्मत क्रोध भी अच्छा है। काम क्रोध लोभ ऐसे ही अर्जुन उचित मात्रा में अपने पत्नी पुत्र परिवार के पालन पोषण करने के लिए जो धन कमाया जाता है, तो उतना लोभ भी अच्छा है। क्योंकि यदि बिल्कुल लोभ ही नहीं होगा तो माता पिता पत्नी पुत्र परिवार का वो पालन ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि लोभ है ही नहीं।
इसलिए मर्यादा से, अपने धर्म से धन को कमाना उचित है, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है। इसलिए उचित मात्रा में लोभ भी अच्छा है। गलत लोभ, जबरदस्ती किसी की लूट मार करके और चोरी करके ले आना और बहुत ज्यादा जोड़ना, तो वो धर्म विरुद्ध है, उसका निषेध किया गया है। काम, क्रोध, लोभ, ऐसे ही मोह, यदि मोह ना हो, माता पिता को अपने पुत्रों के प्रति मोह ना हो, तो माता को पुत्र पैदा होगा और मोह ममता तो है नहीं, तो उठा के उधर फेंक देगी, पटक देगी। कौन झंझट में पड़े पालन पोषण करने के। तो मोह ममता बिना पुत्रों का पालन पोषण नहीं होगा। पुत्रों को प्यार माता पिता का नहीं मिलेगा, उनका कैसे पालन पोषण होगा? तो कहां संतान फिर जीवित रहेगी जब मोह है ही नहीं? तो अधिक मोह, अधिक आसक्ति, यही हानिकारक है। तो अधिक का ही शास्त्रों में निषेध किया है, धर्म विरुद्ध का निषेध किया है, धर्म अविरुद्ध का निषेध नहीं किया है। इस प्रकार से हे अर्जुन, ये संसार रूपी नाटक में चारों वर्ण हैं, चारों आश्रम हैं, पिता पुत्र है, गुरु शिष्य है, पति पत्नी है, इन सबको अपना अपना धर्म कर्म पालन करना चाहिए। परंतु अर्जुन अपने आप को दृष्टा साक्षी जान करके अपने को इन सब धर्म कर्मों से अलग जानना चाहिए। क्योंकि जितना भी कर्म है अर्जुन, ये देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों में ही है। आज जो हमारा तुम्हारा बीज रूप है, दृष्टा साक्षी सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो अकर्म है। तो कहा ब्रह्म से, ये ब्रह्म रूपी बीज से ये संसार वृक्ष उत्पन्न कैसे होता है? कहा अर्जुन स्वभावस्तु प्रवर्तते, ब्रह्म पैदा नहीं करता, ये अपने आप ही हो जाता है। देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्त कामस्य का स्पृहा, जो पूर्ण काम है उसको संसार उत्पन्न करने की इच्छा ही नहीं है। इच्छा तो अपूर्ण को होती है, जो पूर्ण है उसको इच्छा क्या? तो जैसे हमको तुमको अपने आप ही निद्रा आ जाती है, हम बुलाते नहीं हैं तो निद्रा आ जाती है, और निद्रा ही माया है। निद्रा रूपी माया से जागृत स्वप्न का संसार अपने आप हो जाता है। न हम जागृत को पैदा करते हैं, न स्वप्न को, न कुछ बनाते हैं, न कुछ बिगाड़ते हैं, केवल देखते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये माया का खेल है, ये प्रकृति का खेल है। मुझ बीज रूपी वृक्ष ब्रह्म में, बीज रूपी ब्रह्म में ये संसार वृक्ष केवल माया से हो जाता है। माया से जो चीज होती है वो अपने आप ही होती है, कोई बनाता नहीं है। जैसे हम न निद्रा को बुलाते हैं और न निद्रा से स्वप्न और जागृत बनाते हैं, तो अपने आप निद्रा आती है, अपने आप स्वप्न का जगत हो जाता है, अपने आप ये जागृत का स्थूल जगत हो जाता है, और फिर कि अपने आप लीन भी रोज हो जाता है। ये जागृत का जगत स्वप्न में लीन हो जाता है, स्वप्न का जगत सुसुप्ति में लीन हो जाता है। अर्जुन, हमारा जो बीज रूप है वो चौथा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे, तीनों से अलग, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश से वायु का, अग्नि का और जल का, पृथ्वी का क्या संबंध है? पर है सब
और आकाश से ये सब पैदा भय, पर आकाश से कोई संबंध नहीं, आकाश को छूते तक नहीं कोई, न अग्नि छूती है आकाश को, सब आकाश से पैदा भय, आकाश में रहते भी हैं। न वायु छूती है आकाश को, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी, आकाश निर्विकार रहता है। ऐसे ही अर्जुन हमारा तुम्हारा जो स्वरूप है चेतन आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म, इसको पुरुषोत्तम कहते हैं। और ये चराचर जगत ये क्षर पुरुष है विनाशी, और जो माया है निद्रा रूप वो अक्षर है, अपने कार्य की अपेक्षा से वो अविनाशी है निद्रा, और मैं पुरुषोत्तम हूं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप पुरुषोत्तम है, और ये जागृत स्वप्न का संसार ये क्षर है, और निद्रा रूपी माया प्रकृति ये अक्षर है। तो क्षर और अक्षर से परे हमारा तुम्हारा स्वरूप चौथा है तुरी। अर्जुन जो इस प्रकार से अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को जानता है, लोक और वेद में मुझे इसीलिए पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं कार्य कारण रूप प्रकृति से परे हूं, इसीलिए पुरुषोत्तम कहलाता है। जो भी जीव जानता है मेरे उपदेश से कि मैं पुरुषोत्तम हूं, अर्जुन वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानवान है, वो कृतकृत्य है, उसका सब काम पूरा हो गया। अर्जुन ये गूढ़ शास्त्र मैंने तेरे को सुनाया है, गूढ़ ज्ञान गुप्त ज्ञान सुनाया है, इसके आगे और कोई ज्ञान नहीं है। स्वप्नवत ये हमारे तुम्हारे आत्मा रूपी बीज में संसार उत्पत्ति नाश का प्राप्त होता है, और आत्मा रूपी बीज तो अविनाशी ही न उत्पन्न होता है न नाश होता है। सज्जनों, संक्षेप में ये पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय आपको बताया। गीता ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं, नहीं गीता सब ज्ञान। कृष्ण के समान कोई ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, उनका दिया हुआ ये ज्ञान है। सब जीवों को भगवान कहते हैं ये तो मेरा ही स्वरूप है। संसार वृक्ष ही बनता बिगड़ता है, जीवात्मा परमात्मा तो एक ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। होवें सुखी सब लोग हे प्रभु, और निरामय हों सभी, कल्याण को देखें सभी, कोई न पावें दुख कभी। धर्म की जय हो सुशीघ्र, अधर्म का प्रभु नाश हो। अज्ञान तम होवे विलय, ही दिव्य ज्ञान प्रकाश हो। सद्भावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम हम, नहीं स्वप्न में अभिमान हो। प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो, तुम देव देव महान हो। पीड़ित न हो प्रलय में भी, हंस ऐसा ज्ञान हो। शांत हो त्रैताप हे प्रभु, शांत उर की क्रांति हो। हंस मन में शांति हो, और दूर दुखदा भ्रांति हो। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गोविंद गोविंद गोविंद। वीडियो कैसेट 100 रुपए, ऑडियो कैसेट 50। क्या कुछ स्टॉक है? स्टॉक है आपके पास? क्या इसका स्टॉक कितना है? स्टॉक होंगे 50-60 कैसेट। अच्छा, वीडियो कैसे ना कितना? वीडियो कैसेट तो 10-15 है। कितनी कीमत है? 100 रुपये। वीडियो कैसे का 100 रुपये और ऑडियो का 50 रुपये। और जाना सद्गुरुदेव की जय।